नमस्कार प्रिय भारतवासियों, मदर नेचर के हिडन सीक्रेट में फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं फिर से एक जंगल में आ गया हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हिमालय का एक बड़ा ही फेमस पेड़ जिसे हम चीड़ का पेड़ कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे चीड़ पाइन या फिर हिमालयन लॉन्ग लीफ पाइन भी कहते हैं। साथ में हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि देवदार और चीड़ के पेड़ में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं पहाड़ों की सैर करता हूं तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं कि चीड़ का पेड़ कौन सा है और देवदार का पेड़ कौन सा है। इस वीडियो के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो चीड़ का पेड़ दिखता कैसे है। बहुत मुश्किल से मिला, इस जंगल में बहुत जगह ढूंढा, फाइनली मिल गया। वो देखिए मेरे पीछे कितना प्यारा है। चीड़ के इस पेड़ की मोस्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन है पाइन ट्री। दूर से देखने में यह पतला, लंबा, सीधा पेड़ सिंपल सा जरूर लगता है, पर पहाड़ी राज्यों का असली प्रोटेक्टर यही है। हवा, बर्फ और धूल सारा साल एक ब्रेव सोल्जर की तरह ये सहन करता है चीड़ का पेड़। यह तो था चीड़ के पेड़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हम पेड़ के पास जाएंगे और आपको क्लोजली दिखाएंगे कि ये चीड़ का पेड़ दिखता कैसे है और इसके हिडन बेनिफिट्स और सीक्रेट्स क्या क्या हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए जंगल के अंदर। यही है दोस्तों वो प्यारा सा चीड़ का पेड़ जिसको मैं अभी हाथ लगा रहा हूं। इसे ही इंग्लिश में हम पाइन ट्री कहते हैं। इस चीड़ के पेड़ का ट्रंक सीधा आसमान की तरफ उठा होता है, जैसे यह आते जाते ट्रैवलर्स को सल्यूट कर रहा हो। दोस्तों, चीड़ के पेड़ में से एक बहुत गहरी खुशबू वाली चिपचिपी चीज निकलती है और यह चीज ही इंसानों को सबसे बड़ा तोहफा है चीड़ के पेड़ का। और वह चीज कीमती ये है, इसे हम कहते हैं चीड़ का बिरोजा। और इस बिरोजे को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गंध बिरोजा, चीड़ का गोंद, चीड़ का रस या राल भी कहते हैं। हायर हिमालयन रीजन्स में, स्पेशली हिमाचल और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स में तो इसे लीसा भी कहा जाता है लोकल भाषाओं में। और अंग्रेजी भाषा में इसे हम पाइन स्टिकी गम या पाइन रेजिन भी कहते हैं। जिस चीड़ की गोंद या रेजिन की मैं बात कर रहा हूँ वह ये है, ये चिपचिपा या स्टिकी सी चीज है जो पेड़ से निकलती है। चीड़ के पेड़ से निकलने वाले इस रेजिन को एक्सट्रैक्ट करने का यानी कि कलेक्ट करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीड़ के इस पेड़ से निकलने वाले गोंद को सिस्टमेटिकल तरीके से कलेक्ट करने के लिए इसके ट्रंक पर एक छोटा सा एंगल्ड कट लगाया जाता है। ये जो मैं अभी आपको फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, कट बड़ा नहीं होता, कट इतना ही लगाया जाता है कि इस चीड़ के पेड़ को नुकसान ना हो। जो ये गोंद निकलता है सबसे पहले, ये फ्रेश जब निकलता है तो ये व्हाइट कलर का होता है, हार्ड होने पर ये गोल्डन शेड का हो जाता है। स्थानीय लोगों से बातचीत करके भी यह पता चला कि किसी भी चीड़ के पेड़ पर एकदम से कट नहीं लगाया जाता। पहले ये देखा जाता है कि लगभग इस ट्रंक का जो सर्कमफ्रेंस है 3 फुट का तो होना चाहिए, इससे कम होगा और अगर कट लगा दिया जाएगा तो जो चीड़ के पेड़ की ग्रोथ है वह रुक जाती है। यानी कि विलेजर्स भी जब भी इससे रेजिन कलेक्ट करते हैं तो वो साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक रूल्स को भी कंसिडर करते हैं। गांव के बुजुर्ग भी यही कहा करते हैं कि पेड़ों से लो, लेकिन इतना मत लो कि पेड़ों को दुख हो। इसे कहते हैं पाइन ट्री का बार्क, यानी कि चीड़ के पेड़ का छाल। जब इस पे हम कट लगाते हैं तो जो रेजिन कलेक्ट करते हैं इस कोन शेप्ड फनल में, उसे हम कच्चा राल कहते हैं। फनल के अंदर देखते हैं कि वो बिरोजा एक्चुअल में गिरता कैसे है। ये देखिए, अभी आपको हिला के बताते हैं। यही है वो स्टिकी गम जो नेचुरली पेड़ों से इस फनल में कलेक्ट कर ली जाती है। और इस कच्चे राल को जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्टिल्ड करते हैं बॉयलर्स में, तो इनसे 2 चीजें निकलती हैं। एक जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है उसे तो हम कहते हैं तारपीन का तेल, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। और जो दूसरा ठोस पदार्थ बचता है उसे ही हम कहते हैं बिरोजा या फिर राल। डिस्टिलेशन के बाद इस तारपीन और बिरोजा दोनों के बहुत बेनिफिट्स हैं। तारपीन का तेल इस्तेमाल होता है क्लीनिंग में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिकल एंटीसेप्टिक यूजेस में। बिरोजा का इस्तेमाल होता है इन चीज़ों में, पेंट, वार्निश, दवाई, कागज, साबुन, वाटर प्रूफिंग, एडहेसिव्स और अगरबत्ती में। इन शॉर्ट तो हमने अभी तक जाना कि ये जो रेजिन यानी कि राल जो इस पेड़ से निकलता है, चीड़ के पेड़ से, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस में से एक है। ऐसा नहीं है कि सारे साल ही आप इस रेजिन को कलेक्ट कर सकते हो। इसकी भी एक स्पेसिफिक डेट होती है। अराउंड 15 अप्रैल से इसकी एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाती है और 15 नवंबर के बाद ये रुक जाती है।
वो इसलिए क्योंकि इसके बाद ठंड शुरू हो जाती है और ये जो राल है, रेजिन, ये जम जाता है। अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ, अभी थोड़े से सर्दियों के दिन हैं तो ये अभी जमा ही हुआ है, फ्रोजन स्टेट में है। यह ट्री पाइन है, पहाड़ी रीजन्स का स्पाइन, क्योंकि कहा जाता है कि जो इसके रूट्स हैं मिट्टी को बड़े कस के पकड़ के रखते हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड्स कम होते हैं। इसके अलावा इस चीड़ के पेड़ की जो ये वुड है ये भी बहुत फायदेमंद है, लाइट वेट होती है और इसका भी फर्नीचर में बहुत इस्तेमाल होता है। यानी कि ये चीड़ का पेड़ हर तरफ से ही इंसानों को हमें फायदा देता है। हिमालयन रीजन में मिलने वाले इस चीड़ के पेड़ पर जो पत्ते लगते हैं वो भी बड़े यूनिक लुक के होते हैं। हमारी नॉर्मल समझ या परसेप्शन ये कहती है कि पत्ता कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए क्लोजली, हमने पेड़ों पर ऐसे ही पत्ते देखे हैं, लेकिन इस चीड़ के पेड़ के पत्ते भी बड़े कमाल के हैं, डिफरेंट हैं और वहां भी कुदरत की इंजीनियरिंग को देख के सलाम करने को दिल करता है। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूं कि वो पत्ते होते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये है चीड़ के पत्ते। मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए नॉर्मल पत्ता है, ये क्लोजली आपको दिखाता हूँ, और ये चीड़ के पत्ते हैं। ये एक्चुअली में पत्ते नहीं हैं, इन्हें हम टेक्निकली नीडल्स भी कहते हैं या पाइन नीडल्स भी कहते हैं। नीडल यानी कि सुई, इसीलिए कहते हैं कि ये जो चीड़ के पत्ते हैं ये बेसिकली एक सुई की तरह पतले और नुकीले होते हैं। इसको क्लोजली देखिए, इन चीड़ के पत्तों को, पाइन नीडल्स को अगर हम तोड़ें तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, मैं हाथ पे रखता हूँ तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये नीडल्स लाइक जो हैं, ये नीडल्स लाइक, इन्हें ही कहते हैं चीड़ के पत्ते या फिर पाइन नीडल्स। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मौसम बदलता है उस तरह से कुदरत के रंग भी बदल जाते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया, यही है ग्रीन पाइन नीडल्स, चीड़ के पत्ते। ये क्या है? ये भी है चीड़ के पत्ते ही, लेकिन ये ड्राई फॉर्म में है। जब गर्मी होती है और जब इनकी एज हो जाती है, ये सूख जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। देखिए डिफरेंस बड़ा क्लियर है, दोनों के कलर्स में कितना डिफरेंस है। फ्रेश पाइन नीडल्स जो मैंने चीड़ के पेड़ से तोड़े हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो फिर ये ऐसे हो जाते हैं, ड्राई ब्राउन। जो मैंने अभी आपको ये सूखे पत्ते बताए, जब ये जमीन पर पड़ते हैं, ये देखिए, यहाँ पे कैमरा पैन कीजिए, ये सारे ही ड्राई पाइन नीडल्स हैं। ये बहुत इजीली आग पकड़ लेते हैं। इसलिए आजकल जो जंगल्स में फायर लगती है और जो इतना ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट में, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि धरती का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पेड़ भी सूखते जा रहे हैं, और ये सूखे फॉर्म के जब पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं और जब फायर थोड़ी सी भी ट्रिगर होती है तो सारा जंगल आग पकड़ लेता है। यानी कि इसमें भी अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो तो यह जंगल फायर्स भी कम की जा सकती है। आपको एक और स्ट्रेंज बात बताता हूँ इन पाइन नीडल्स के बारे में। माना जाता है कि पहाड़ों में बड़ी शांति है, जब तेज़ हवा चलती है तो ये पाइन नीडल्स मधुर संगीत क्रिएट करते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आराम से पहाड़ों में बैठें, जब हवा तेज चले तो आपके कानों में इनका मधुर संगीत डेफिनेटली पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे आम के पेड़ पर आम लगता है, चीकू के पेड़ पर चीकू लगता है, खाने के लिए हर पेड़ ही हमें फल देता है, तो इस तरीके से इस चीड़ के पेड़ में कौन सा फल लगता है? चीड़ का फल? नहीं, उस फल को हम कहते हैं पाइन कोन्स। और ये फल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इस फल को खाया नहीं जाता। यह फल दिखता कैसा है? ये देखिए, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। इसे ही हम कहते हैं पाइन कोन्स। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो चीड़ के पेड़ का फ्रूट ये पाइन कोन ही है। जब आप पहाड़ी रीजन में सफर करते हो तो आपको ये पाइन कोन्स अक्सर सड़क पर पड़े हुए मिल जाते हैं। ये तो एक टूटा हुआ पेड़ था, इसलिए हमें मौका मिल गया लाइव इस पाइन कोन को तोड़ने का। वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस। ये देखिए, बड़े आसानी से ये फ्रूट टूट गया। ये भी बड़ा स्टिकी सा है, चिपचिपा सा है, मेरे हाथ को भी चिपक रहा है। इसे ही मैंने आपको जैसे कहा कि कहते हैं पाइन कोन। इस पाइन कोन से लोग अक्सर अपने घर की डेकोरेशन भी मेंटेन करते हैं और इससे आग भी जलाते हैं। इसके अलावा कुदरत का करिश्मा भी इससे दिखता है। जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर ही चीड़ के पेड़ के बीज भी होते हैं। ये नेचुरली जब ये सूख जाता है तो उसके बाद जो इसके अंदर के बीज हैं नेचुरली इधर उधर बिखर जाते हैं, और जिससे कि चीड़ के पेड़ों की नेक्स्ट जनरेशन का जन्म होता है। यानी कि मदर नेचर कुछ कहती नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ क्रिएट कर देती है अपनी पावर से। आज इस वीडियो में मैं आपकी वो वाली कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं जो अक्सर हमें होती है, जो वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था। यह कन्फ्यूजन मुझे भी थी कि अगर चीड़ के पेड़ को हम पाइन ट्री कहते हैं तो फिर देवदार कौन सा पेड़ है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीड़ के पेड़ और देवदार के पेड़ में, क्योंकि चीड़ के पेड़ और देवदार में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं।
दोनों के पत्ते ही नीडल लाइक होते हैं और दोनों में ही कोन भी उगता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? देवदार के नीडल्स जैसे पत्ते होते हैं वह छोटे और गोल गोल गुच्छे में होते हैं, और जो देवदार का कोन है वो इस चीड़ के कोन से ज्यादा चौड़े और ऊपर की तरफ खड़े मिलते हैं। डिफरेंस बड़ा सिंपल है। आज से हम कभी नहीं भूलेंगे कि जो चीड़ का पेड़ है वो पाइन ट्री फैमिली का पेड़ है, तो उसे इसीलिए हम पाइन ट्री कहते हैं। और देवदार बिलोंग करता है सिडार फैमिली ट्री को, इसलिए देवदार को हम सिडार ट्री भी कहते हैं। तो आई होप जब नेक्स्ट टाइम आप इस हिमालयन रीजन्स की पहाड़ियों की वादियों में घूमोगे तो बड़ा क्लियरली ये समझ पाओगे कि देवदार का पेड़ कौन सा है और चीड़ का पेड़ कौन सा है। अपने स्वार्थ के लिए हम इंसान लोग इतने बदल गए कि इस मदर नेचर की एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ही कर दी, लेकिन यह पेड़ बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वही खड़े हैं, खामोश, सीधे और मजबूत, गिविंग सेल्फलेस फ्री सर्विस टू ह्यूमन काइंड विद काइंड हार्ट। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हिमालयन रीजन्स घूमने आए तो इस चीड़ के पेड़ के नीचे जरूर खड़े होना और अपने दिल की बात करना, क्योंकि यह चीड़ के पेड़ सिर्फ हमें हवा या ऑक्सीजन ही नहीं देते, यह सोलफुल वाइब्रेशन भी देते हैं। आपको जरूर फील होगी, क्योंकि मुझे भी फील हुई है। थैंक यू।